अस्सलामुअलैकुम। आज हम आए हुए हैं, हमारे दोस्त हैं भाई आमिर साहब, उनकी बहन की शादी है। छोटा सा हॉल है, कंजस्टेड है, जो एक मिडिल क्लास फैमिली होती है उसके हिसाब से ये हॉल है। मिडिल क्लास की अक्सर शादियां जो है इस हॉल में होती हैं। बहुत छोटा सा हॉल है, आपको इसमें ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। फिर मैं आपको दिखाता हूँ हॉल कैसा। आइए। ये एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो है थोड़ी देर बाद सब कुर्सियां वगैरह लग जाएंगी और यहाँ पे जो है वो जेंट्स के खाने का इंतजाम होगा। ठीक है जी। यहाँ पे सारे मर्द हजरात बैठेंगे और ऊपर इसके एक फ्लोर है, वो भी हम आपको दिखाएंगे ले जाके। वहां पे जो है वो लेडीज का इंतजाम होता है, वहां पे औरतें बैठेंगी। लेकिन क्योंकि हॉल छोटा है तो यहाँ पे जब जेंट्स खाना खा लेंगे उसके बाद फिर यहीं पे जो है लेडीज आके खाना खाएंगी, तो इंतजाम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है छोटी जगहों पे। मिडिल क्लास की फैमिली है, बजट कम होता है और जगह का भी इंतजाम कम होता है, हर आदमी अपने बजट के हिसाब से करता है। आजकल जो शादियां हो रही हैं वो काफी महंगी महंगी शादियां होती हैं और हम देख रहे हैं लोग 50-50 लाख भी जो है अपनी शादियों में खर्च कर देते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। पहले मैं आपको लेडीज का पोर्शन दिखाता हूँ। आइए। ये हमारा लेडीज का पोर्शन रहेगा। यहाँ पे जो है लेडीज बैठेंगी, लेकिन यहाँ पे खाने का किसी भी तरह का कोई इंतजाम नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ लेडीज बैठेंगी और यहाँ पे सामने दुल्हन का स्टेज अभी बन जाएगा, सारी यहाँ पे तैयारी हो जाएगी अभी। लेकिन खाना जो है वो नीचे ही खाया जाएगा जेंट्स के अंदर। जब जेंट्स खाना खा चुकेंगे तो उसके बाद जो है भी यहाँ से लेडीज उठ उठ के जो है वो नीचे जाएंगी। जगह छोटी है और इंतजाम भी जो है थोड़ा सा ऐसा हो जाता है यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा कभी मेहमान ज़्यादा आ जाते हैं तो घिच पिच भी हो जाती है। तो अभी आपको ऐसा दिख रहा है ये, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है ये आपको थोड़ा सा ढंग का करके लगा देंगे टेंट वाले, तो आपको ये तरीके का हॉल लगेगा। तो नॉर्मली तो यहाँ पे रोज ही शादियाँ होती हैं और क्योंकि घर छोटे हैं तो लोगों को ज़रा परेशानी होती है, घरों में शादी ब्याह नहीं कर सकते और बड़ी जगहें जो है वो बुक हो चुकी होती हैं। कई बार आदमी का जो है वो बजट से भी बाहर होता है कि भाई कैसे जो है 2-4 लाख रुपए के हॉल नहीं। हमारे दानिश भाई हैं, देखो हंस रहे हैं बैठे हुए। तो इनको पहले भी मैंने अपनी वीडियोस में आपको दिखाया था, आज भी ये हमारे साथ आए हुए हैं। तो हम जो आज करेंगे, हम एक टारगेट लेकर आए हैं। अब हम अपनी इस वीडियो के अंदर आपको वो बताएंगे कि हमें करना क्या है। दानिश भाई, ये सारी चीज़ें आपने देख ली हैं, सारी दीवारें आपने देख ली हैं। हम यहाँ पर रात को आएंगे इंशाल्लाह 7 बजे। तो हमें आप ये दरवाज़ा है, इस दरवाजे की नाप ले लो। ठीक है, अंदाज़ा ले लो कि इसके अंदर जो है हमें किस तरीके से अपना काम करना है। एक कील वो है और एक कील वो है, 2 कीलें लगी हुई हैं यहाँ पे। ये 2 कीलें जो है हमारा काम कर देंगे इंशाल्लाह। आओ जी। ऊपर तो कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से, ऊपर तो नहीं जाता। हम क्या करेंगे कि जब यहाँ से लेडीज आएंगी तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसा सेटअप लगाना है कि जेंट्स यहाँ से ऊपर लेडीज में ना आए। तो ये आज हम करने वाले हैं। हम कुछ पर्चे लाएंगे और वो जो है पर्चे हम यहाँ पे दीवारों पे इस तरीके से लगाएंगे। तो ये गेट होगा। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे किसी तरह का कोई इंतजाम नहीं होता लेडीज और जेंट्स को अलग करने का। जिसका दिल चाहता है वो मुंह उठा के चला आता है। गैर का फंक्शन है, हमारे घर का फंक्शन नहीं है। हमें इजाजत मिल गई है इस काम को करने की जो हम करने वाले हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे खदशात हमारे दिल में हैं और हमें उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है कि इस काम को हम इस खुशी के साथ, इस बेहतरीन तरीके के साथ अंजाम दें कि किसी तरह की कोई बदमज़गी ना हो, कोई किसी का दिल बुरा ना हो और किसी को परेशानी ना हो। यहाँ पे हम जो है आपके सामने पर्दा लगाने वाले हैं, यहाँ पे हम पर्दा लगाएंगे और यहाँ पे कुछ हमने पोस्टर बनाए हैं, वहाँ पे वो पोस्टर भी चिपकाएंगे। और हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पे बैठें, कुर्सी डाल के बैठें या कोई ऐसे ही खड़े रहें, जिससे जो है लोगों को भी परेशानी ना हो आने जाने में। दूसरी चीज, हम कोशिश करेंगे लोगों से प्यार मोहब्बत से कि भाई लोग जो है लेडीज के अंदर ना आए। आ जाओ निशा। ये जो पोर्शन है हमने आपको दिखाया था, ये
जेंट्स का वो पोर्शन है, जेंट्स यहाँ पे बैठेंगे भी और यहाँ पे खाने भी खाएंगे। तो जैसे कि हमने आपको पहले बताया था यहाँ पर आने से पहले कि यहाँ पे जो है वो लेडीज भी खाना खाएंगी और जेंट्स भी खाना खाएंगे। बहुत ही मुश्किल होने वाला है हमारा टारगेट जो हमने लिया है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। अगर सिर्फ 10% भी हम अपने इस टारगेट में कामयाब हो पाए जो हमने सोचा है लेडीज और जेंट्स को अलग करने का, तो इंशाल्लाह जो है अल्लाह की रास्ते उम्मीद है कि आगे भी हमें इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। तो अभी एक छोटा सा हॉल है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शायद खाना पकता होगा। यहाँ पे जो है दूसरी बिल्डिंगें जुड़ी हुई हैं, यहाँ पे घर वर भी हैं लोगों के। आज हमने ये सोचा है कि हम जो है लेडीज को जेंट्स से अलग करेंगे। बहुत सारे लोग जो है वो लेडीज के अंदर घुसते हैं। कोई कहता है कि मैं लड़की का चाचा हूँ, कोई मामू हूँ, कोई भाई है, कोई खालू है, और वो बेधड़क जो है वो लेडीज में घुसते हैं। लेडीज के अंदर भी कोई औरत आवाज उठाने वाली नहीं होती कि आप लेडीज के अंदर क्यों आए हैं। हमने इस फंक्शन में इजाजत ली है कि हम अपनी से कोशिश करेंगे कि जेंट्स जो है वो लेडीज में ना जाए। हम कोशिश करेंगे, अपनी जो हमारी कोशिश होगी वो इस तरह की होगी कि किसी के फंक्शन को हम खराब भी नहीं करना चाहते, और हम चाहते हैं कि अल्लाह का हुक्म भी लोग जो है वो माने, फॉलो करें। खाली नमाज, रोजा, हज, ज़कात अल्लाह का हुक्म नहीं है, पर्दे का भी जो हुक्म है वो अल्लाह का है। तो हम कोशिश करेंगे कि भाई लोगों को ज्यादा से ज्यादा हम रोक पाए, लेडीज में न जाने दें। तो और क्योंकि हमारे घर का प्रोग्राम नहीं है, बाहर वालों का प्रोग्राम है, तो हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग भी प्रोग्राम के अंदर आए जो हमसे बदतमीजी भी कर सकते हैं और हमारी लड़ाई झगड़ा भी उनसे हो सकता है। लेकिन हम कोशिश करेंगे, हम लड़ाई झगड़े से बचेंगे और प्यार मोहब्बत से दावत देंगे। आगे आप लोग बताइए कमेंट्स करके कि हम जो काम करने जा रहे हैं वो कितना सही है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो फंक्शन के अंदर औरतें और मर्द घुस जाते हैं और जो बेशर्मी और बेहयाई के काम होते हैं और बेपर्दगी होती है, हम चाहते हैं कि हमारा ऐसा माशरा बने जिसमें मर्द और औरतें जो है वो अलग अलग आए। बाहर क्या कर रहे हैं आप उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई अपने घर में बुला रहा है, आपको इज्जत दे रहा है, तो आप दूसरे की इज्जत को खराब ना करें। आपकी माँ बहनों के साथ साथ दूसरों की माँ बहनें भी वहां पे बैठी हुई होती हैं और आप जो है धड़ल्ले से हॉलों के अंदर घुस जाते हैं। तो हम आज कोशिश करेंगे कि हम इस चीज को रोकें। और दूसरी बात यह है कि आइटमें कम है, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के हिसाब से खाना पूरा पकवाया जा रहा है, लेकिन चीजें कम है। तो मैं उन अमीर लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग 20-20, 50-50 लाख रुपए की शादियां करते हैं और 36 तरह की आइटमें रखते हैं, उसमें मैंगो शेक से लेके जूस और कोल्ड ड्रिंक तक और 4 तरह की आइसक्रीमें और 25 तरह के खाने और फ्राई ले, फिश ले, कबाब ले। तो जब गरीब ऐसी शादियों में जाता है तो उसी दिन जो है उसका जनाजा निकल जाता है, उसी दिन जो है वो कब्र के अंदर दफन हो जाता है कि वो अपनी बच्चियों की शादी किस तरीके से करे। तो हम जो है ये चाहते हैं कि जब हम सादगी की दावत देते हैं तो फिर सादगी हमारी शादियों में भी दिखनी चाहिए। अब यहाँ पे क्योंकि बजट का ही थोड़ा सा मसला है तो खाने जाने के इंतजाम भी कम है, लेकिन क्या करें, जब हम लोग ऐसी शादियों में बुलावा दिया जाता है और हम जाते हैं, तो जब वहाँ पे हम बड़े बड़े लजीज खाने देखते हैं और 36 तरह के आइटमें देखते हैं, तो जो हमारे छोटे छोटे नौनहाल बच्चे होते हैं वो ये सोचते हैं कि भाई काश हमारे माँ बाप भी इस तरह के प्रोग्राम करें। और जब इनके माँ बाप इस तरह के प्रोग्राम नहीं करते तो इन बच्चों के दिलों में जो है अपने माँ बाप के लिए जो है एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, ये कि भाई हमारे बाप जो है कि इनकी हैसियत नहीं थी, कि हम तो क्या गरीब फैमिली में पैदा हो गए। तो ये कसूर कहीं ना कहीं उन अमीर लोगों का है जो पैसा खर्च करते हैं और गरीबों को बुलाते हैं और गरीबों को दिखाते हैं देखो हमारी शान। और फिर वो गरीब जो है जब अपने घर में शादी करने खड़ा होता है तो उसका दिल तो बहुत चाहता है कि मैं ये भी रखूं और भी रखूं, लेकिन उसकी जेब जो है वो खाली होती है। तो ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि या तो वो अपनी शादियों में गरीब लोगों का बाइकाट कर दें, बिल्कुल गरीबों को अपनी शादियों में बुलाएं ही नहीं, ताकि वो एहसास कमतरी का शिकार ना हो। नहीं, अगर आप बुलाते हैं तो कम से कम ऐसी शादियों में जब वो गरीब अपनी शादी करने खड़ा होता है बच्चे की, तो कहीं ना कहीं कुछ हाथ पल्ले लगा के कोई अमीर आके कोई फ्राई कर दे, कोई कबाब कर दे, कोई किसी और तरह का इंतजाम कर दे, तो गरीब को भी लगेगा हाँ भाई समाज मेरे साथ है। आप सिर्फ अपनी शादियों में बुलाते हैं गरीब लोगों को और उनको अपनी शादियों के जो है वो नज़ारे दिखा के भेज देते हैं, फिर वो पूरी जिंदगी जो है इसी एहसास कमतरी का शिकार रहता है कि मैं अपने बच्चों की शादी कैसे करूंगा। तो आज हमने जो है इस शादी में एक सरप्राइज भी रखा है, अगर हुआ तो मैं उस सरप्राइज के बारे में आपको अपनी वीडियो में जरूर बताऊंगा। बाकी अब हम जो है सोच रहे हैं कपड़े बदल लें, तो कपड़े बदल लिया भाई। दीवार पर रखना और लगा देना, ये खराब ना कर, तो दे दे इनको। नहीं खुल्ला। अच्छा
से कहाँ लगाओगे? पूरे में लगाना है, ये आगे के लिए भी जो है काम में आएगा। सही आ रहा है पे। बहुत है बेटा, ऐसा करो कि भाड़ लेने तो ये आगे भी जो है जिंदगी का काम में आएगा। जब तक इंशाल्लाह। क्या बोलते हो? इतना टाइप में लाल लाइटिंग पड़ रही है इस पे। पढ़ने में भी नहीं आएगा सही करके। चालू कर दो, इसको पूरा कवर कर दो। और एक और कहाँ है? पहले तो लगाओ, फिर देखते हैं, मशवरा करके सबसे। आमिर दो टेप लगा रहे। नहीं पूरे पर लाइटिंग पड़ रही है, पर अरे वो पड़ जाएगा सब, बंद में फट जाएगा, बाद में कोई फायदा थोड़ी हो, कैसे भी लगाओ। कोई गीला हाथ लगाएगा, कोई सूखा हाथ लगाएगा, वो फट जाएगा। अब ये जो है जब तक कोई नहीं चाहेगा ना तो उखाड़ो नहीं, उखड़ेगा नहीं। अच्छा मैं ये तो लगा दिया कि कृपया इधर ना छूके, लेकिन ये नहीं लगाया कि कृपया इधर ना आए। मतलब लेडीज का पोर्शन लेडीज के लिए होना चाहिए ना, यहाँ पे जेंट्स तो आने ही नहीं चाहिए। अच्छा जी, ये कहाँ लगाया? ये भी दरवाजे पे लगा दें, ये लगवा दो। सामने नजर पड़ेगी। आगे इधर ही आगे तो लगाते हैं, चेक पे लगाते हैं, ये ज़्यादा बढ़िया नहीं लगाओ जी, लगाओ मेहमान आए तो मिलेंगे हमारे। 9 बजे से आगे से 9 बजे से पहले तो कोई नहीं आएगा। बड़ा आपने मैटर पढ़ा, सही है मैटर। हाँ बढ़िया है, ज़्यादा नहीं चाहिए। कोई तो पढ़ेगा। ये इसमें मैटर लिखा हुआ है कि जब औरत मरवाती है तो नाम मैडम उसके चेहरे में दिखाते सही बात है, और कब्र में उतारते वक्त कहते हैं भाई ना मैडम हट जा, सिर्फ मेरे मैडम रुकेंगे यहाँ पे। मरी औरत को तो इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं, जिंदा औरत को कोई प्रोटोकॉल ही नहीं है। मैंने वही तो कहा, पहन करके देखें कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, और क्या लाओ जी टेप लगा। ज्यादा टेप देने क्योंकि कपड़े पे चिपकेगा नहीं और उखड़ सकता है। किनारे मर्डर भी लिखा हुआ है, दिखा दिया। अच्छा गलती हो गई थी इसके अंदर, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। पढ़ो बताओ कहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। वो कहता उसको यूँ बनाया है, कम हो गया उसको जो है ब्लैक पेपर काट के उसको चिपकाया है। हाँ समझ में आ रहा है, बाकी समझ में आ रहा है। बोल रहे हैं कि भाई वो क्या है, शुरू हो गई, जल्दी कर लो भाई, यहाँ से निकलना है लंबा। हाँ पूरे को कवर कर दो और साइड में लगा देना कि उखड़े नहीं। जब तक प्रोग्राम चल रहा है, जब तक ये जिंदा रहे। दस्ती चाहिए होगी, दस्ती है किसी के पास? इसी बार पे लगाओ, इसी बार में, इसी बार में। हाँ जब सामने से आदमी चढ़ेगा जब तो रुकेगा, वहां से कहाँ देखेगा बेटा? तू नीचे उतर के वहां से बना लेना मेरे बुड्ढा।
शाही पता है आपको उर्दू ये इंग्लिश भी नहीं होती ये मैं आपको बताऊं हाँ बेटा बताओ पड़ेगा ये पढ़ो ना हाँ ऊपर से पढ़ो ऊपर से सबसे ऊपर से लंबा सीधा लंबा लंबा कहता है वे अंडर रो आवे साइड है बेटा देख के जा गाली भाई बोल नहीं रहे परेशान करो हां हां बोल इसे बोले हमारा हो आया नहीं तो आया बेटा बोल नहीं निकलो मेरे ऊपर खड़े हैं। यार भाई से आज लो लो ये नीचे लगा ठीक है नीचे लगा जा रहे हो नहीं आपको उनसे बात करनी पड़ेगी जो सफाई करते हैं वो लोग ज्यादा तेज से नहीं छुड़ा नहीं नहीं लोग ऐसा करते हैं इसके नीचे लगाना नहीं इधर एक साइड क्योंकि दो हैं लैंग्वेज हमारे नहीं नहीं इधर नीचे इसके नीचे हमारे पास दो लैंग्वेज है उर्दू हिंदी दोनों बराबर लगाएंगे ताकि जिसको उर्दू नहीं आती वो इंग्लिश पढ़ ले पकड़ लो ऊपर आए होगा नहीं ये एक दिन पहले एक लगा देते हैं कुछ ज्यादा नंबर है कोई बात नहीं ऐसा आ जाएगा इस साइड में लगा देते हैं राइट हैंड ये बात बस सलवट है ना वरना नहीं दिखता ध्यान से देखिए देख रहा हूं हम जो है बस ऐसे नहीं स्कूल से भागने वालों में से हैं जो स्कूल से भागेगा वो हमेशा नुकसान में रहेगा ध्यान रखना बेटा हम भी बचपन में स्कूल में भागते थे ना डॉक्टर बने ना इंजीनियर बने ना वकील बने सब बेवकूफ बने बस सोच लो जो भागेगा स्कूल से ना वो हमेशा नाकाम रहेगा दूसरा भी हाथ पे हाथ दे लो फिर एक साथ टेप लगा के चले आना लंबे लंबे अच्छा यार ये भी गलती हुई है हाँ वो ये गूगल की गलती हमारी नहीं है अच्छा गूगल ने इंग्लिश में कहता है का यहाँ पे कहता वो लिख दिया था फिर मैंने उसको कागज चिपका के है करा ये गूगल ही गलती नहीं थी क्योंकि इंग्लिश का उर्दू निकाला था ना मैंने अब मसला ये है कि लस्सी को लेने आया कोई आया लस्सी लेने भैया तुम्हारे अब्बू माशाल्लाह बहुत बड़ी आदमी है यार अल्लाह इनको जलाए खैर दे लगा दिया टेप 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 छोटे छोटे पीस फटाफट फाड़ लो मेहमान आ गए हाँ पेज तो है ना तुम्हारा फंसा है ऐसा इतना टेप से लगाओ कि पता चला मुझे दिखे ही नहीं उनमें से इस तरीके से लगाए साफ ताकि फड़ दादी इधर आ जा फटाफट बेबी करो ढंग से लग रहा है भाई अल्हम्दुलिल्लाह लाइट लगी क्लियर हो हाँ ये सही है यहाँ भी लगना है वैसे तुम भी चाहते हो ऐसा कि लेडीज में जेंट्स ना आए बिल्कुल होना चाहिए बस सही है हाँ भाई बेटा तुम चाहते हो लेडीज में जेंट्स ना आए क्या गलत है आना चाहिए हाँ नहीं आना चाहिए तो देखो यहाँ पे माशाल्लाह लगाने वाले भी नौजवान बच्चे जो है वीडियो इधर दिखा दे माशाल्लाह नौजवान बच्चे भी ये चाहते हैं कि लेडीज में जेंट्स ना आए तो छोटे छोटे बच्चे भी ये चाहते हैं कि लेडीज में जेंट्स ना आए ये सब जितने भी खड़े में सभी यही कह रहे हैं यार हम भी यही चाहते हैं सही बात है अभी निकालता हूँ तुम्हें रुक जाओ ऊपर आके हाँ ऐसे नहीं तुम लेते रहो टेप और बिना सलवड़ों के लगेगा ना तो ज्यादा बढ़िया लगेगा जब भी पढ़ने में भी आया ये हमारे पास आखिरी पर्चा भाई इसके बाद जाएगा इसके बाद पर्दा टांगना है हमें और हमारी छुट्टी गेट पे
रस्सी मैं घर से ले आऊंगा। घर से क्यों ले आओगे? यहीं से मिल जाएगी रस्सी यार। सुतली तो चाहिए, सुतली तो कहीं से मिल जाएगी, किसी भी दुकानदार से मिल जाएगी सुतली। अरे वरना वैसे टांग देंगे किलो पे भी। हाँ किलो पे टंग जाएगा। और दूसरी बात ये है कि इस तरीके से भी लगाना है इसको कि ये आगे आइंदा सालों तक भी लगा रहे, तो इससे जो है ना बड़ा फायदा होगा इंशाल्लाह। खाली हमारा प्रोग्राम नहीं, बाकी लोगों का भी जो है प्रोग्राम अगर हो उसमें भी लगा रहे। नहीं उखाड़ेंगे, रील बना के ना उन्होंने अपने पोस्टर उखाड़े। हाँ तो फिर हाँ लो जी लो। एक दो बॉर्डर क्लियर कर दो। लगा शिक बराबर लगाओ ना। नहीं इधर नहीं, इधर नहीं, इधर हाँ इधर बस सही है बेटा। बाहर के बेटा लगाओ पहले वो एक ऊपर लगा लो, सबसे ऊपर ऐसे लगा लो। चलो चलो जी हो गया, अल्लाह तेरा शुक्र। दोनों के बीच में लगा दो, नंबर करिए। हाँ वो भी लगेगा माशाल्लाह। बच्चे आजकल के इतने समझदार हैं। मैं एक लफ्ज़ नहीं बोल रहा इसलिए कि भैया चुप रहो, अपनी सरदार में माशाल्लाह हम तो अच्छा कर लेंगे आज की तारीख में उससे, क्योंकि ये नई नई टेक्निक आती हैं। हम पुराने जमाने की टेक्निक से जी रहे होते हैं, आजकल के बच्चे नई चीज़ें पकड़ लेते हैं। नीचे है ना, इसी में तो है, उनसे कॉफी वाले से पूछ लेंगे क्या चीज़? रस्सी करिए। हाँ हाँ बस रस्सी मिल जाए, बस हो गया हमारा काम। रस्सी है आपके पास? सुतली सुतली सुतली। अरे जनरल स्टोर वाले से 2 रुपए का 5 रुपए गोला मिल जाएगा रस्सी का, कोई मसला थोड़ी है। वो तो ले लेंगे, हाँ, उनके हाँ। पास तो खैर ऐसे भी होगा। होगी रस्सी होगी, कभी देख लेंगे। वो कहीं वाले से ले लेंगे ना। हाँ आई नहीं अब्दुल्ला इस साइड का वो मार चाहिए। तो भाई ये है कि वैसे तो आजकल जरा रिवाज ऐसा हो गया है कि भाई हर आदमी जो है लेडीज में घुस जाता है। हमारी माँ बहनें बेटियां की हालत में बैठी हुई है, कैसे बैठी हुई है, हर आदमी घुसा चला आ रहा है। तो ये छोटी सी कोशिश है, दुआ करिएगा लगभग कामयाबी से। और हम सबको ही ये कोशिश करनी पड़ेगी। हमारे जो माशरा है ना, जब सब कोशिश करेंगे मिलकर तो इंशाल्लाह होगा। जाओ जी आओ। तो आम बात होगी, शादी ब्याह में तो बहुत ही ज्यादा और मजे की बात यह है, खुशी की बात, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इस बात को लेके कि नौजवान बच्चे इस काम में हमारे साथ लगे रहे हैं। वरना तो नौजवान तो उसके तैयार ही इसलिए होते हैं जरा सा बाल शाल बनाए बढ़िया करके और लेडीज़ में जाएं। तो माशाल्लाह जब नौजवान बच्चे हमारे इस तरीके से लगेंगे तो आने वाले टाइम में उम्मीद है कि भाई अल्लाह की रास्ते से कि भाई कामयाबी मिलेगी। हाँ जी क्या कर रहे हो? छेद कर रहे हो? जरूरत ही नहीं है, जरूरत नहीं है यार, ऐसे बांध लो। हाँ देखो सीधा है ये, बस ये देख लो, ये सीधा है। पक्की बात, ये ऐसे रहेगा। और पहले इसको ऐसे बांधेंगे, इतना बड़ा प्रॉब्लम साइड थोड़ी था, छेदते नहीं लोग। हाँ जी ये सीधा है। हाँ भाई ये ऊपर हिले छोड़ दो। हाँ वो ये है कि सेंटर में असली एंगल इसको यहाँ बांधेंगे, इसको इसी के साथ इसको फंदा बनाएंगे। किलो पे भी काम क्या बोले तो सही है। बड़े भैया तुम जरूर हो ना, हाँ जी मौजूद है, बढ़िया है बढ़िया। इसको यही ऊपर 3 पे डाल चाहिए होगी।
से आपको। जी हाँ जी जनाब, ठीक है जी। अब ये है कि भाई जेंट्स कोशिश यही करेंगे कि ना जाए भाई अंदर, सही है ना। चले नीचे भी, चले नीचे भाई, चले नीचे, आ जाओ। और काम देखते हैं हम इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद। आओ जी, आओ। भाई वीडियो मोबाइल चाहिए।